Hello friends, my name is Ashok. Welcome in my channel. Friends, in this video I'm going to tell you or give you the explanation of a great story, and the title is Three Questions. Okay, so this information, this lesson is very important for us. Okay, so let's we see how the lesson is important for us. Friends, before I start this lesson, this video, I request you, if you are new watcher here, then please subscribe this channel for getting you latest and more videos. Okay, so let's we move towards our today's video, the three questions. So here is the story, here is the lesson, the three questions. Okay, so this chapter include in 10th standard syllabus, and also this chapter include in second BA second year, BSc second year, and BCS second year. So all in art faculty this chapter is included. This chapter or this title, which is says more thing. Okay, and the author is Leo Tolstoy. अब ये लियो टॉलस्टॉय ऑथर है. ज़्यादा मैं इसके इंट्रोडक्शन में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हमें ये चैप्टर ज़्यादा वक्त लगेगा फिनिश करने में. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen and who to avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if always knew what was the most undertake. अब ये पैराग्राफ है. पैराग्राफ क्या बताता है? अब मैं एक एक लाइन अगर करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा. ठीक है, अब ये पूरा पैराग्राफ क्या बताता है? तो अब ये एक किंग है. अब किंग के मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. वो क्वेश्चंस क्या है? तो उसे ऑलवेज यह लगता है कि वो राइट होगा, यानी वो जो भी करता है तो वो राइट ही होना चाहिए, ऐसा उसको लगता है. तो फिर वो सोचता है कि फिर कैसे होगा. तो वो चाहता है कि ऐसे कौन से काम है जो सही समय पे करनी चाहिए, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमने सुनना चाहिए, ऐसा कौन सा वक्त है, ऐसी कौन सी चीज है जो वही हमें करनी चाहिए. तो ये कुछ सवाल उसके है जो उस वक्त उसे करने चाहिए, ऐसे उसे लगता है. देन किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को नहीं अवॉइड करना चाहिए, कौन से वक्त पे कौन सा काम करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहे हैं. सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, अब वो उसी तरह सोचने लगा था. He had a proclamation made in his kingdom. He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. अब वो क्या करता है अपने कोर्ट में, यानी राजवाड़े में, वहां पे एक प्रोक्लेमेशन करता है, यानी दंडी देता है, नोटिस देता है सबको कि क्या करो, मुझे ये बताओ कि क्या बताओ. जो थ्री क्वेश्चन है उसके, कौन से थ्री क्वेश्चन है? तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि जो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से वक्त पे कौन सी एक्शन करनी चाहिए. Who would teach him what the right time was for every action. कौन से वक्त पे कौन सी एक्शन करनी चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा वक्त है. दूसरा ये है कि कौन से ऐसे पीपल है जो सबसे नेसेसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है. और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, काम, वर्क क्या है. ये तीन सवालों के जवाब जो भी देगा उसको ये क्या करेगा? रिवार्ड देगा, उसको इनाम देगा. राजा ऐसे एक प्रोक्लेमेशन करता है, दंडी देता है पूरे राज्य में. मेनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर. सब लोग जो पढ़े लिखे वाले सब लोग थे वो सब वहां पे आ गए और सब ने अपना अपना आंसर दे दिया, और वो सब आंसर कैसा था? डिफरेंट था. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. अब ये जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन से वक्त पे क्या काम करना चाहिए. तो इस सवाल पे कुछ लोगों ने राय दी कि हमें क्या करना चाहिए, अपना एक प्लान बनाना चाहिए, और डेज वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज हमने एक प्लान बनाना चाहिए, और उसी प्लान के हिसाब से हमें चलना चाहिए. तो क्या करेंगे हम?
सही समय पे अपना अपना काम करेंगे। तो ये एक पहले क्वेश्चन का उनका एक आंसर था। देन others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action। अब दूसरे कुछ थे जो अपोजिट में हर वक्त ऐसे रहते हैं, एक अपोजिट वाले भी लोग रहते हैं। तो अपोजिट वाले लोग क्या कहते हैं कि ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिफोर यानी कुछ करने से पहले हम कैसे उसका प्लान करेंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। देन बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do that which was most essential। तो पास्ट देखकर हमें कुछ काम ऐसे करने चाहिए। और फिर ऐसा एक जन बोलता है, तो अब ये टॉकिंग होती रहती है, तो एक जन क्या बोलता है कि उसमें से जो इसेंशियल वक्त है वो हमें फॉलो करना चाहिए। 8 others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action। अब दूसरा एक बोलता है कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, करेक्ट वक्त कौन सा है, करेक्ट टाइम कौन सा है, वो बताना बहुत इम्पॉसिबल है। देन instead have a council, the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything। अब कौन ऐसे लोग हैं जो उसे प्रॉपर टाइम जो है वो फिक्स कहेंगे, बताएंगे। इक्वली वैरिड वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अब ऐसा ही सब लोग ने दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया। क्या? सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर्स। अब उसने बताया कि अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन से लोग जो इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनके जो कोर्ट में काउंसिलर्स हैं जो सलाह देते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑदर्स द प्रीस्ट, जो प्रीस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑदर्स द डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स वैद्य इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइल सम सेड वॉरियर्स, अब कुछ लोग कहते हैं कि वॉरियर्स होते हैं वर द मोस्ट नेसेसरी, अब वो नेसेसरी है ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट important occupation, some replied that the most important thing in the world was science। कुछ लोगों ने थर्ड जो क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कौन सी समय पे क्या काम करना चाहिए, कौन सी थिंग इंपॉर्टेंट है। तो थिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो इसने एक अलग अलग लोगों ने बताया कि साइंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अदर सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, वॉर में क्या स्किल यूज होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। Others again that it was religious worship important है। The king was convinced by name of these answers and gave the reward to none। अब ये सब सवाल सुन के वो ना खुश हुआ, वो खुश नहीं हुआ और फिर उसने किसी को भी अवार्ड नहीं दिया। जो इनाम देने वाला था वो किसी को भी इनाम नहीं दिया क्योंकि उसके सवालों के जवाब अभी भी उसको नहीं मिले जो उसको चाहिए। He decided instead to go to hermit who was widely renowned for his wisdom। अब वहां पे एक हेरमिट रहता है, हेरमिट यानी कौन, साधु जैसा, एक सन्यासी वहां पे रहता है। तो उसको अभी यानी नॉलेज उसके पास बहुत है, ऐसा सबने कहा है। वो रिनाउंड भी हुआ है, उसको उसका मान सम्मान भी मिला है। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम उसके पास जाए। The hermit lived in a small hut in a forest which he never left। ये जो हेरमिट था, ये साधु था, सन्यासी था, तो ये यानी ज्ञानी, ये एक फॉरेस्ट में रहता था, एक छोटी सी हट में, और वो उसका जो फॉरेस्ट है वो कभी भी छोड़ता नहीं था। He spoke only to common folk, so the king put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind। अब ये हेरमिट जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, तो वो सिर्फ कॉमन पीपल को ही मिलता था। यानी ऐसे बड़े जो लोग होते हैं, जो किंग होते हैं या फिर अदर जो रिच लोग होते हैं, उनको ये मिलता नहीं था। जो कॉमन पीपल है वहां पे, उन्हीं लोगों को ये मिलता था। तो अब ये जो किंग है वो सोचता है कि अब ये तो कॉमन लोगों को ही मिलता है, तो वो क्या करता है फिर अपना जो पूरा पहराव बदलता है, अपने ड्रेस बदलता है और वो कॉमन मैन की जैसा होता है और उसको मिलने के लिए जाता है। उसके सब हॉर्स, बॉडीगार्ड सब ये वहीं पे छोड़ देता है और सिंपली लाइक अ कॉमन मैन वो वहां पे जाने लगता है। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut। जब वो वहां पे पहुंचा
उस साधु के, उस ज्ञानी के घर के हट के पास गया, तो उसने देखा कि वो जो हेरमिट है, वो जो साधु है, वो क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है अपने ग्राउंड के ऊपर, यानी खोद रहा है कुछ तो भी। ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन डिगिंग, उसने देखा, ग्रीट हुआ यानी प्लीज हुई उसको, पर वो क्या कर रहा है, उसका उसका काम कर रहा है। द हेरमिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड एंड टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हेवीली। अब वो जो हेरमिट है वो कैसा है, फ्रेल है, यानी हड़कुड़ा है, वीक है, और जब कभी वो ग्राउंड पे ऐसा खोद रहा है, वहां पे एक खड्डा खोद रहा है, तो खड्डा खोदते वक्त वो जब मुंह होता है तो वो देखने लगता है, और उसने राजा को भी देखा है, एक किंग को देखा है। तो ये जो खोदने वक्त उसको जो ब्रीद है, हेवी ब्रीद, यानी सांस ऐसी फूलना, रुक रुक के आना, तो ऐसे उसका वो एक्सप्लेनेशन है। अब वो उस काम करने लगता है। देन द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, अब किंग वहां पे जाता है उसके पास, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हेरमिट बोलता है, तो आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। वो हेरमिट को बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ सवाल है मेरे पास, वो मुझे जानने हैं, उसके जो जवाब है मुझे जानने हैं। तो पहला सवाल कौन सा है, तो वो बोलता है कि मुझे सही समय पे सही काम कौन सा करना चाहिए मैंने। तो ये मेरा पहला सवाल है। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, मुझे सबसे ज्यादा अच्छे और बहुत नेसेसरी जो लोग हैं वो कौन से हैं, ये दूसरा सवाल है। एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन, और उन्हीं के लिए मैं क्यों अपना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अटेंशन होता है वो कैसे दूं उन्हीं को। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और कौन से काम है जो इंपॉर्टेंट है, करने चाहिए। तो ये 3 सवाल उस हेरमिट को, ये किंग जो सिंपल वेश में गया है ना, वो उसको पूछता है। अब वो खुद को डिसगाइज हुआ है। द हेरमिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, जो हेरमिट है वो किंग को लिसन करता है पर कुछ भी रिस्पॉन्ड या फिर कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। He just spat on his hand and resumed digging, वो कंटिन्यू अपना अपना काम जो खोदने का है वो करता है हेरमिट, उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल, कुछ थोड़ी देर के लिए अब साइलेंसली वॉच करता है वो किंग। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हेरमिट ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू। अब वो बोलता है कि मुझे लगता है कि, यानी उसकी साइड लेने के लिए। तो हेरमिट को किंग बोलता है कि मुझे लगता है आप बहुत थके हो, मुझे वो फावड़ा ये दे दो, मैं क्या करूंगा, वो थोड़ा सा खोदूंगा, मैं आपको मदद करूंगा, ऐसा वो किंग हेरमिट को बोलता है। द हेरमिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, अब धीरे से अपनी वो जो फावड़ा कुदड़ी ये जो होता है वो उस किंग को देता है ये हेरमिट, और बाजू में बैठ जाता है ग्राउंड के ऊपर। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, now rest a while and let me work a bit. But the king did not give him the spade and continued to dig. अब वो फावड़ा ये खोदते रहता किंग, और फिर खोदते खोदते जब 2 खड्डे खोदने हुए हैं कंप्लीट, क्योंकि वहां पे उन्हें पौधे डुबोने हैं, पौधे लगाने हैं। तो अब किंग अपने क्वेश्चन उसको बार बार पूछता है खोदते वक्त भी, तो किंग जो हेरमिट है वो किंग को कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। अब हेरमिट उसको बोलता है कि वो लाओ मुझे फावड़ा और ये दे दो, मैं क्या करूंगा, मैं खोदूंगा। तो किंग नहीं देता है, किंग नहीं देता है, और वो खोदते रहता है कंटिन्यू। 1 hour passed and another, 1 hour जाता है, दूसरा hour जाता है, 1 घंटे 2 घंटे होते हैं। The sun began to sink behind the trees and king at last stuck the spade into the ground and said, I come to you, wise one, for answer to my questions. If you can give me none, please say so, and I'll go home. Here comes someone running, said the hermit. Let's see who it is. अब वो थोड़ी 1-2 घंटे के बाद वो देखता है तो सन जो है, अब यानी दिन ढल रहा है। ये ऐसा होने के बाद अब वो किंग बोलता है हेरमिट को, अब तो दिन ढल रहा है, मुझे घर जाना है, आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, तो आप बोलो कि नहीं देने हैं तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही घर चला जाऊंगा। तो तभी थोड़ी देर बाद वो जो हेरमिट है उसको बोलता है कि रुको थोड़ा सा,
कोई तो भी इधर आ रहा है, उसकी भाग के आ रहा है, उसको सुनना चाहिए हमें, ऐसा वो बोलता है. द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट. एक दाढ़ी वाला आदमी उधर भाग के आ रहा था फॉरेस्ट में से, जिधर किंग और वो हेरमिट था उधर. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स pressed against his stomach and blood was flowing from under them. उसके हाथ में खून लगा था, उसके स्टमक जो है, पेट है, उसमें से एक वुंड हो गया था और उसमें से खून बाहर आ रहा था, बह रहा था खून पूरा. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. वो भाग के उधर आया किंग के पास, वहां पे किंग है, हेरमिट है. वहां पे आने के बाद उसने देखा कि उसके पेट में से बहुत सारा खून बह रहा है, और फिर वो वहां पे आके बेहोश हो गया. अब किंग ने और जो हेरमिट है उन्होंने देखा, वो भाग के गए, देखा उन्होंने बहुत खून बह रहा है. उन्होंने क्या किया, उस जो वुंड था, यानी जहां पे जख्म हुई थी, जहां से खून बह रहा था, तो वो खून उन्होंने अपने कपड़ों से बांध के वहां पे बंद कर दिया. देन द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंकरचीफ एंड अ टॉवेल द हेरमिट हैड. अब क्या किया उन्होंने, वो जो वुंड था, यानी वो जख्म हुई थी तो खून बहुत बह रहा था, तो इस हेरमिट ने क्या किया, वो जो खून बह रहा है वहां पे अपने कपड़ों से अच्छी तरह से साफ किया, अच्छी तरह से धोया, और उसका जो हैंकरचीफ है, उसका जो हथरमाल है, उसने उस स्टमक को बांध दिया. और फिर उस किंग के पास भी एक टॉवेल था, तो उन्होंने वो भी लेके उसको साफ करके बांध दिया था. देन बट द ब्लड वो वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. अभी भी ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा था, वो फ्लो हो रहा था, बहते जा रहा था. एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड द वुंड. अब खून बहुत ज्यादा बह रहा था अगेन एंड अगेन, तो राजा क्या कर रहा था, वो किंग क्या कर रहा था, अगेन एंड अगेन उसको साफ कर रहा था. और साफ करने के बाद वो उसका जो टॉवेल है, वो जो रुमाल है, उस रुमाल से उसको बंद कर देता था, रीबैंडेज करता था, यानी बैंडेज बार बार उसको कर रहा था. Then, when at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. The king brought some fresh water and gave it to him. अब वो ब्लड थोड़ा सा स्टॉप होने के बाद वो जो आदमी है, तो वो होश में आ गया. अब होश में आने के बाद उसने किंग को कुछ पीने के लिए, पानी पीने के लिए कहा, पानी पिलाने के लिए कहा, तो राजा ने जाके, किंग ने जाके फ्रेश वाटर उसको दे दिया. Meanwhile the sun had set and it had become cool. अब क्या हुआ था, पूरा सनसेट हो गया था, पूरी रात हो चुकी थी. So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. अब वो किंग जो है, किंग और हेरमिट दोनों ने मिलके उस आदमी को, जो wounded मैन था, जो जख्मी आदमी था, उसको लेके उस हट पे आ गए. The man lay there quietly with his eyes closed. By now the king was so tired after his walk and the work he had done that he lay down himself and also fell asleep. When he woke up in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. I don't know you and I have nothing to forgive you for, said the king. अब रात हो चुकी है, ये जो किंग है, किंग ने दिन भर ये काम किया है, तो अब उसको नींद आ रही है. तो अब ये जो जख्मी आदमी है वहीं पे वो अब सो गया है. तो राजा ने भी, किंग भी क्या हुआ, अब सो गया. जब सुबह हो गई, तब वो जख्मी आदमी ने देखा वहां पे किंग है. उसको अब वो बेहोश में से बाहर आ गया, वहां पे किंग है. तो अचानक से किंग के उसने पांव पकड़े और बोला कि मुझे माफ कर दो. तो किंग अब अवेक हो गया, वो नींद में से जाग गया और उसने देखा कि ये आदमी उसके पांव पकड़ के सॉरी फील कर रहा है. तो अब किंग बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी या फिर मैं माफ करने वाला कौन हूं, ऐसा वो बोलता है. किंग उस आदमी को बोलता है, यू डू नॉट नो मी. अब वो आदमी बोलता है कि तुम्हें, यानी आपको मैं मालूम नहीं हूं,
आपको पता नहीं है, बट आई नो यू, पर मुझे आप मालूम हो। आई एम दैट एनिमी ऑफ yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property। वो बोलता है कि मैं आपका शत्रु हूं, मैं आपका दुश्मन हूं। और कैसे शत्रु हूं? क्योंकि आपने क्या किया था, एक दिन मेरे भाई को मार दिया था, उसको पनिशमेंट की थी, और उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कब्जा किया था, तो इसीलिए मैं आपको मारने आया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी हेरमिट। मुझे पता चला कि आप अकेले हेरमिट को मिलने के लिए आ रहे हो। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। और मैंने फिर आप जब वापस जाओगे इस रास्ते से, तो मैंने वहां पे रुक के आपका इंतजार किया, क्योंकि आप वापस जाओगे और मैं क्या करूंगा, आपको मारूंगा। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्ब्यूश टू फाइंड यू। अब मैं जैसे ही उस प्लेस से, जो हिडन प्लेस थी वहां पे, तो उस हिडन प्लेस से मैं जैसे बाहर आया आपको देखने के लिए, आप आए क्या नहीं, तभी क्या हुआ, योर बॉडी गार्ड रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। तभी आपकी बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे मारना शुरू किया। I escaped from them, but would have bled to death had you not raised my wound। मैं वहां से तो भाग गया, पर मैं यहाँ पे आके मैं अब मरने वाला था। अगर आपने मुझे ये मलम पट्टी दवा ये अगर नहीं दी होती, तो मैं यहाँ पे मर जाता। ऐसा वो जख्मी जो आदमी था वो किंग को कहता है। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं, पर आपने क्या किया है, मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट, आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। अगर आपने मुझे जिंदा ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैं आपके लिए यानी पूरी जीवन भर मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा वो जख्मी आदमी उस किंग को बोलता है। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी सो इजिली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। अब किंग को बहुत खुशी हुई, जो उसका शत्रु था, वो जो उसका दुश्मन था, वो अब उसका फ्रेंड हो गया। अब वो अच्छी तरीके से पीसफुली अपनी लाइफ जी सकता है। अब वो फ्रेंड बनते हैं। He not only forgive him but said he would send his men and his own physician to attend to him। अब उसने उसको फॉरगिव नहीं किया, बल्कि कुछ उसके जो लोग थे वो भी उसके साथ भेज दिए, और कुछ फिजिशियन, कुछ डॉक्टर भी उसके साथ भेज दिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit। अब उसको वहां पे छोड़ के अब वो हट के वहां चला गया, जो झोपड़ी थी वहां पे चला गया, क्योंकि हेरमिट को उनको मिलना था। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड आस्क्ड। अब उसने जो क्वेश्चन पूछे थे, तो उसे किंग को ऐसा लगा कि अब जाने से पहले मैं क्या करूंगा, हेरमिट को मिलूंगा, अगर शायद कुछ आंसर मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा वो सोचता है और हेरमिट के पास जाता है। द हेरमिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब जो खड्डे खोदे थे वहां पे वो जो हेरमिट है वो अपने गुड़गे के ऊपर बैठ के कुछ बी डुबो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड। अब किंग वहां पे गया और उसने पूछा, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। वो बोलता है कि मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल पूछे थे, आपने उनके जवाब नहीं दिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हेरमिट। वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिए हैं। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him। जो वहां पे किंग था, उसको ये हेरमिट बताता है कि मैंने ऑलरेडी क्या किए हैं, आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। What do you mean? asked the king। ये क्या बोलते हो, आपका कहने का क्या अर्थ है, ये किंग उस हेरमिट को बोलता है। Do you not see? replied the hermit। आपने देखा नहीं, हेरमिट उसको रिप्लाई करता है। If you would not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man। वो बोलता है कि अगर आपने मेरी मदद कल नहीं की होती, अगर आप यहाँ पे रुक के मेरी अगर मदद नहीं करते, तो आप अगर वापस जाते तो ये आदमी आपको मार सकता था। So the most important time was when you were digging the beds। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप उस वक्त डिगिंग कर रहे थे, खोद रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट टाइम था। आई वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। और वो बोलता है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और जो मेरे लिए तुमने काम किया, उस वन मैन के लिए काम किया, वो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा बिजनेस था, यानी वो सबसे बड़ा वर्क था।
Afterwards, the most important time was when you were attending to that man. और सबसे बड़ा important time कौन सा था? जब तुम उस आदमी की सेवा कर रहे थे. For if you would not bound his wounds, he would have died without having made peace with you. अब वो बोलता है कि हेरमिट बोलता है कि अगर तुमने उस जख्मी आदमी की अगर सेवा नहीं की होती तो वो मर जाता. अगर आपने सेवा नहीं की होती तो then he would have died without having made peace with you. So he was the most important man. अब वो most important man है, ऐसा वो हेरमिट बोलता है. What you did for him was most important business. अब जो आपने, यानी किंग को बोलता है, जब तुमने उसके लिए जो भी किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था. Remember then, there is only one time that is important now. अभी सुनो और समझ के लो कि जो अभी का वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. It is the most important time because it's the only time when you have any power. यही एक वक्त है जो आपके पास बहुत बड़ी पावर होती है. अभी जो चल रहा है वो, यानी प्रेजेंट. Then the most necessary person is the one with whom you are. और वो नेसेसरी पर्सन कौन है? जो आपके साथ अभी है. जो आपके साथ अभी है वो पर्सन नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है. Then for you do not know whether you will ever have dealings with anyone else, and the most important thing is to do this person good, because for that purpose alone were you sent into this life. और सबसे बड़ी जो आप उस आदमी के लिए काम करे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था. तो लाइफ में ऐसे कुछ चीजें होते हैं जो हमने ध्यान रखे. हमारे पास जो अभी वक्त है, जो प्रेजेंट चल रहा है, उसी को इंपॉर्टेंट मान के हमने काम करना चाहिए. हमारे पास अभी जो अपना फ्रेंड सर्कल है, अभी जो हमारे रिलेशंस है, वही इंपॉर्टेंट है. हमारे पास अभी जो काम है वही इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चैप्टर में से हमें सीखने के लिए मिलता है. अब ये जो टाइटल था, ये जो लेसन था, वो लॉय टॉलस्टॉय का था. यहाँ पे अपना जो लेसन है वो खत्म होता है. फ्रेंड्स, इफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, then I will feel that I'll complete or I'll success to teach you, to tell you the explanation of this story. Okay, I have to stop here. Thanks for watching this video. If have come any difficulty, any problem about this on this, then you can comment me in the comment box. Okay, thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.